आ गए हैं सभी? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अभी टाइम एंड वर्क का हमने पार्ट 1 कर लिया था, ठीक है। अभी पार्ट 2 को देखो। पार्ट 1 में हमने नॉर्मल बेसिक है सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने होमवर्क छोड़ा था कि ये क्वेश्चन है, तुम लोग करके बताना। ये वाला क्वेश्चन था ना, तुम लोगों ने करके देखा कि नहीं देखा? ये कर दिया था। क्या आंसर बना था इसका? देखो इसको मैं बता देता हूं तुम्हें, अगर नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं है, इधर अभी समझ लो। यहां पे था ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, एक लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें हमने किया था तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन था ना, यहां पे पूछा था ए बी और सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरे करेंगे। तो वो आंसर निकाल के, और हमने क्या किया था, किससे गुना किया था? 2 से गुना किया था। अभी सेम क्वेश्चन है, ये भी वही। यहां पे देखो क्या कार्रवाई करनी है। सबसे पहले ए प्लस बी काम को करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए काम को करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। ये अगर पेपर हार्ड आएगा तो ऐसा टाइप पूछा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं तुम्हें एक बार जब रिवीजन करवाऊंगा ना, तब हर एक चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन करवाऊंगा। वे 15 के 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, उस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा उन 15 में से वो क्वेश्चन आ जाएगा 100%। ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें सारे मिक्स क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, थोड़े हार्ड भी कर रहे हैं और थोड़े जो इजी है उनको भी कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 को हमने 12 से डिवाइड किया, 5 15 से डिवाइड किया, 4 और 20 से डिवाइड किया, 3। ये है इनका एक एक दिन का काम। और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। मतलब हर रोज 12 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 60। तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। क्या आ जाएगा? और हमें पता है जब 2-2 बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो किससे गुना करना है? 2 से गुना करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 10 दिन। अब ये 10 दिन पता है तुम्हें क्या आया है? ये आया है ए बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? लेकिन हमसे ये बात नहीं पूछी है कि ए बी और सी कितने दिन में करेंगे, हमसे ये पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए देखिए ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? अब मैं इसको हटा के एक बार ये लिखता हूं, ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये काम को करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। और अब हमें बताना है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए पता है तुम्हें क्या करना है? अगर हमें सी का निकालना है तो हमें काम देखना ए और बी का। ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और अगर हमसे ए का पूछे ना तो काम लेना बी और सी का, जब बी का बोले ना तो काम लेना सी और ए का। समझ में आई क्या बात? मतलब जिस चीज का पूछा गया है ना वो उनमें नहीं होना चाहिए। यहां पे तीनों का काम पता है, ए बी सी तीनों कितने दिन में? 10 दिन में। ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में। एलसीएम क्या आएगा? 60। 10 से डिवाइड कर दो, 6 12 से डिवाइड किया। जब ए बी और सी तीनों काम करते हैं कितना काम करते हैं? जब ए और बी दोनों करते हैं कितना काम करते हैं? इसका मतलब सी कितना काम करता है और सी को करना कितना है? तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? ये था अपना पार्ट 1 का होमवर्क था। ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो नए बच्चे हैं वो भी आंसर निकालना। जो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है वही। सारे बच्चे इसका आंसर निकाल के बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जो हमने पार्ट 1 में किया है वही क्वेश्चन है ये। शाबाश, गुड। सारे बच्चे आंसर निकालो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन बी होगा? पक्का? शाबाश। बोर्ड पे ध्यान दो भाई कैसे करना है। अब तुम्हारा जो एग्जाम होगा ना, आर्मी का एग्जाम होगा, उसमें ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें भी और सरल नंबर देंगे, इजी नंबर देंगे। तो ऐसे गिरने को क्यों रखा है? इस वाले बेंच पे बैठ जा। एक पे 6 बैठोगे तो फिर ऐसे इस पे बैठ जाने, पीछे नहीं अंधेरा, उधर डर लगेगा तेरे को। वो उधर तो 5-6 तो जो है पहले ही बदूस बैठे हुए हैं। ये देखो, ए काम को कितने दिन में करता है?
ए करता है वही काम को 10 दिन में। समझ लेना, जो बच्चा आज पहली बार क्लास देख रहा है वो भी समझ लेना, अभी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए बी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेना। क्या लेंगे? एलसीएम। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये जो 60 है ना, ये टोटल काम है, ये टोटल वर्क है। कुल काम हमें कितना करना है? अब 60 को 10 से डिवाइड करोगे और 12 से डिवाइड करोगे 5। इसका मतलब क्या है कि टोटल काम करना था 60। ए हर रोज करता है 6, बी हर रोज करता है 5। अगर अलग अलग 6 और 5 काम करते हैं तो दोनों मिलके कितना कर सकते हैं? 11। क्या ये बात समझ में आ गई? और हमें करना कितना है? तो अब क्या करेंगे? 60 को किससे डिवाइड करेंगे? ये यहां पे 60 को 11 से डिवाइड कर दो। 11 5 55 होता है। अब 10 में से 5 का क्या बचेगा? आगे पॉइंट वाला कोई आंसर है नहीं, तो जो रिमाइंडर होता है ना, जो शेष होता है, उसको उठा के ऊपर रख देना। डिवाइड किससे किया? ये यहां पे रख देना। 5 5 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन में भी ये कम ही चांस रहेंगे कि फ्रैक्शन टाइप आए, पूरा आंसर लग जाए। ऐसे नंबर देंगे वहां पे, हो जाएगा ना? अगर तरीका समझ में आ गया तो 100% आंसर निकल जाएगा। अब इसमें और बाकी जितने टाइप है वो भी करेंगे। ये देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, वो लास्ट टाइम के एग्जाम में पूछा गया था। जब अप्रैल 2024 में एग्जाम हुआ तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, माइंड को बैक में लेके जाओगे, पीछे याद करोगे, तो मैंने तुम्हें ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना बहुत बार करवाया है। समझ लो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। मैंने ये आज शायद कल की क्लास में या आज की क्लास में करवाया था कि एक संख्या का 5/7 70 है, तो उस संख्या का वो संख्या क्या है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। एक बाल्टी वाला उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है ये। यहां पे दोनों तरीके करके बताता हूं। एक किसी काम का 2/3 पार्ट है ना, वो करता है 12 दिन में। याद रखना सारे बच्चे, चाहे नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो, जब फ्रैक्शन की बात होती है जब ऐसे भिन्न की बात होती है ना, तो वो कंप्लीट नंबर होता है 1। कंप्लीट नंबर क्या होता है? 1। और जब परसेंटेज की बात होती है ना, तो कंप्लीट क्या होता है? जैसे हमें बोल दे कि एक आदमी किसी काम का 40% 6 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो वो पूरा काम कितने परसेंट होगा? 100% होगा। यहां पे अगर कोई हमें बोलता है कि एक आदमी किसी काम का 1/2 पार्ट है, वो 25 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा होगा 1। समझ में आई क्या बात? अब यहां पे देखो, इसने बोला है क्या कि 2/3 पार्ट है ना, उसको करता है 12 दिन में, और पूरा काम क्या होगा? 1। यहां पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 गुना में 1 और अपॉन में क्या होगा? 2/3। ये कितने नंबर हो गए? मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी जब 3 नंबर एक साथ में होते हैं, तो थर्ड नंबर कहां चला जाएगा? इसको शास्त्री जी को बोलो इधर बोर्ड पे देख ले, मैं समझा रहा हूं उसको, बाद में कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है? ठीक है ना? ये यहाँ पे जो थर्ड नंबर है ना, ये थर्ड नंबर कहां चला जाएगा? 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से किस पे कटेगा? 6 की और 3 की गुना क्या हो जाएगी? इसका मतलब जो पूरा काम है ना, वो कितने दिन में हो जाएगा? समझ में आई क्या बात? अब तुम्हें इससे भी आसान तरीका बताता हूं, एक बार फिर से याद रखना। आपकी बार बताऊंगा नहीं, दोबारा फिर तुम्हारे डंडे लगेंगे। ठीक है? यहां पे मैंने बताया था 2/3 है ना, इसका मतलब क्या है? ये जो 3 है ना, ये पूरा काम है। ये 3 क्या है? और इसमें से कितना कर दिया? 2 कर दिया। और 2 कितने दिन में किया? हमें बताना है 3 कितने दिन में होगा। यहां पे भी वही ट्रिक बना दो तुम। समझ में आई क्या बात? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 गुना में 3 अपॉन में क्या होगा? 2 से काटा, 6 पे 6 की और 3 की गुना क्या हो जाएगी? बोलो आ गया कि नहीं यार? समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कर दोगे ऐसा क्वेश्चन? अब इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, और सबका आंसर आना चाहिए। नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो कोई भी हो, सबका आंसर आना चाहिए। शाबाश। 35 हो जाएगा। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। एकदम से डायरेक्ट अपना ट्रिक लगा दो। ये नहीं है कि इसको करके देखोगे, फटाफट इसको ट्रिक लगा के और आंसर उड़ा दो। हो गया सबका आंसर? देखो बोर्ड पे ध्यान दो। 5/7
5/7 का मतलब है टोटल। अब ये देखो, ये पता है कैसे आएगा एग्जाम में। एक लड़के ने केक का 5/7 हिस्सा खा लिया, सुबह के लिए कितना हिस्सा बचा के रखा, कितना बचेगा? ये नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर है, माइनस कर देना। 7 में से 5 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 2/7 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यहां पे इसने बोला 5/7 भाग 25 दिन में करता है, इसका मतलब है कुल काम है 7, और 7 में से 5 को कर दिया कितने में? 25 में। हमें बताना है 7 कितने में होगा। बात समझ में आई क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुना में 7 और अपॉन में क्या होगा? 5 से काट दो, 5 और 7 की गुना, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि खाना खा के दिमाग तुम्हारा बिल्कुल बंद हो गया हो? दिमाग चल रहा है? नींद आ रही है किसी को? अगर नींद आए तो बता देना, अभी बोल के तुम्हारे लिए एक कप चाय मंगवा दूंगा। पीनी है चाय किसी को? नहीं पीनी है? इतने बहादुर और तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो। चलो अब इसमें दिमाग लगाओ भाई, सारे बच्चे इसमें दिमाग लगा के आंसर निकालो। मैथ्स में जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे तुम्हारे फंस जाएंगे एग्जाम में। शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के सारे बच्चे आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 दिन होगा। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे दिमाग लगाओ। दस दिन होगा। चलो कोई बात नहीं है, अभी जिनका आंसर आ गया वो ठीक है। सुनो अभी मेरी बात, आवाज नहीं। जिनका आंसर आ गया वो ठीक है, जिनका आंसर नहीं आया वो देख लो कि कितना आसान क्वेश्चन था और मैं कहां पे गाड़ी रोक के खड़ा था। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? बी कितने दिन में करता है? आगे और कोई काम करने वाला है? नहीं। एलसीएम क्या होगा? 30। इसका मतलब ये है टोटल काम 30 है। टोटल काम कितना है? 10 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड किया। यहां पे कहने का मतलब क्या है? ए हर रोज 3 काम करता है, बी हर रोज 2 काम करता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान देना भाई सारे बच्चे। यहां पे लिखता हूं मैं, टोटल काम कितना था? 30। किसने शुरू किया? दोनों ने। तो दोनों कौन है? ए और बी। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं और कितने दिन काम किया? तो ये बताओ 2 दिन में कितना काम पूरा कर दिया? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, दोनों मिलके कितना करते हैं? 1 दिन में 5 करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? काम कितना था? 20। कितना पूरा हो गया? तो बाकी कितना बच गया? 20। बाकी कितना बच गया? 20। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। अब कौन करेगा? बी हर रोज कितना करता है? हर रोज 2। और करना कितना है? तो 20 को किससे डिवाइड करो? क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10। अब यहां पे 2 चीजें पूछी जाती है, याद रखना सारे बच्चे। इसने पूछा है ए ने काम छोड़ दिया, बी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो हमने बता दिया बी करेगा 10 दिन में। कई बार पूछा जाएगा कि बी अकेला काम पूरा करेगा, काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? समझ में आई क्या बात? तो जल्दबाजी में ये नहीं कि उस टाइम पे 10 आंसर करना, उस टाइम पे आंसर क्या बनेगा? 12। उस टाइम पे क्या बनेगा? क्योंकि 2 दिन दोनों ने काम किया, 10 दिन बी अकेले ने किया, तो पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे? 12। और अगर पूछता है बी अकेला कितने में करेगा, तो कितने दिन हो जाएंगे? बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व? ओम प्रकाश जी समझ में आया? पक्का? तो देख तो उधर पंखे की तरफ रहा है, बोर्ड पे देख रहा है, ऐसे पंखे के ऊपर से ऐसे डायरेक्ट ऐसे देखना है। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर से और ऐसे देखेगा। ठीक है ना? हाँ, अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो सारे बच्चे, ध्यान से पढ़ो। मेरे ख्याल से सब गुड, शाबाश।
अब ये क्वेश्चन है ना, ये 2024 की भर्ती में पूछा गया, ठीक है। अगर कोई पुराना बच्चा क्लास देख रहा होगा और किसी को याद होगा ना, ये सेम नंबर पुरानी भर्ती में 2024 वाली में पूछा गया था, अग्निवीर ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसलिए बीच में डाल दिया तुम्हारे लिए। यहां पे देखिए, राम किसी काम को 10 दिनों में, श्याम 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे? राम काम को कितने दिन में करता है? श्याम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। एलसीएम क्या आएगा? इस चैप्टर की एक खासियत और बताता हूं मैं तुम्हें। इसमें जो एलसीएम है ना, ऑलमोस्ट एलसीएम देखना तुम, या तो 30 आएगा या 60 आएगा, ठीक है, या 75 आएगा या 100 आएगा। घूम फिर के ये 4-5 नंबर ही एलसीएम आएंगे। और एलसीएम वाला हमने पूरा चैप्टर कर रखा है, कोई अलग भी नंबर आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, एलसीएम निकाल सकते हो। 30 टोटल काम है, 10 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया 2, कुल काम कितना करना है? 30। राम कितना करता है? श्याम कितना करता है? दोनों मिलके कितना करते हैं? तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्या आ जाएगा? 6 दिन में दोनों मिलके काम करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व? चलो एक क्वेश्चन और आया हुआ। यस, ये दोनों क्वेश्चन भाई लास्ट टाइम के एग्जाम में पूछ रखे हैं, ठीक है। सारे बच्चे आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया वो, और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे बच्चे आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। गुड, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगर पुराने बच्चे क्लास देख रहे हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में किसी के सामने ये 2 क्वेश्चन आए होंगे। टाइम एंड वर्क वाले में से पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो गया सोल्व? यस सर। चलो देखो, मैं पहले दिन से एक ही बात बता रहा हूं, मैथ सीखने का तरीका ये है, जब तुम्हें क्वेश्चन मिल गया तुम लोग ट्राई करो उसको सोल्व करने की। जब तुम्हारा आंसर नहीं बना है कोई बात नहीं है, माइंड बेस्ड टेस्ट नहीं लेना है कि मेरा आंसर नहीं बना है। कई ऐसे सीरियस होके बैठे रहते हैं, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। समझ में आई क्या बात? जब क्वेश्चन यहाँ पे समझाया जाए ना, तब सीरियस होना है कि ये अभी क्या चीज चल रही है, मैंने कहां पे इस चीज को छोड़ दिया, उस चीज को कैच करना है। समझ में आई क्या बात? अब देखो यहाँ पे राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करता है, ठीक है। अपना जैसे मुकुंद है, वो कहां बैठा है? वो है नहीं है क्या? वो पूरा सीरियस हुआ रहता है। पिछले पेपर में उसके 76 नंबर आए, 100 में से 76 नंबर। वो आके मेरे को बता रहा है कि सर मैं क्या करूं, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। तो मेरे को लगा कि 40-50 नंबर आए होंगे। तो मैं बोला कितने नंबर आए हैं? तो बोला सर 76 नंबर आए हैं। तो मैं बोला 76 से आगे क्या बढ़ेंगे, आज तो पेपर टफ था, 76 तो अच्छे नंबर है। नहीं सर, मेरे पिछली बार भी 76 थे, उससे पिछली बार भी 76 थे। तो मैं बोला अच्छी बात है, स्कोर अच्छा हो रहा है, लास्ट टाइम पे इजी पेपर करेंगे, उस टाइम पे तो 80+ हो जाएगा। नहीं सर, मेरे को 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैं बोला ये क्या लॉजिक है, 76 नंबर आए हैं 3 बार, 5 दिन की छुट्टी चाहिए क्यों? बोला नहीं सर, मैं थोड़ा रेस्ट लेकर फिर एकदम से तेज स्पीड से आगे बढ़ूंगा। मैं बोला टैबलेट क्यों दे रहा है, छुट्टी जाना तो ऐसे ही चला जा। ये कौन सा है, 76 नंबर आ रहे, 5 दिन की छुट्टी, और तेरे कम नंबर आए तो हार्ड तोड़ूंगा फिर। तो क्या करूं सर मैं फिर? ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि भाई नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बोला तुम्हारे नंबर 0 आ रहे हो और तुम्हारे नंबर 100 में से 100 आ रहे हो, तुम एग्जाम तक कंटिन्यू लगे रहो। और जब पेपर में बैठोगे ना, जो फाइनल होता है ना, वो एक अलग चीज होती है, पता है ना तुम्हें? अभी तुम लोग हर रोज नहाते हो कि नहीं नहाते हो? क्या तुम शादी वाले दिन ऐसे ही तैयार हो गए क्या? हाँ, खुश हो गए। शादी वाले दिन अलग नहाओगे ना, उस दिन तो पूरा तुम जाओगे, मार्केट में जाओगे, ठीक है, उधर तेल साबुन तो नहीं लेके जाओगे, वो तो अगला रखेगा। उधर जाके बढ़िया से पार्लर पे तुम 5-4 हजार रुपए दे के आओगे, ठीक है, सुंदर से निकल के आओगे। कई तो वो प्रोग्राम करने के बाद में नीचे और काले निकल जाएंगे, ठीक है, तैयार होके आओगे ना। तो जब फाइनल एग्जाम होगा ना, तुम देखना फाइनल एग्जाम में तुम्हारा एक अलग ही टेंशन होगा, ठीक है। और उधर जब बैठोगे ना फाइनल फतेह करने के लिए,
तो उस टाइम पे माहौल अलग बन जाएगा। डोंट वरी। तो ये नंबर की चिंता नहीं करनी है कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तुम कभी देखना, एक क्वेश्चन समझा दो, ज्यादा बातें इसमें नहीं, अगले में बताऊंगा। राम प्लस श्याम काम को कितने दिन में करते हैं और राम कितने दिन में करता है? हमसे पूछ रहा है श्याम अकेला कितने दिन में करेगा। समझ में आई क्या बात? सबसे पहले एलसीएम लो, क्या आएगा? 30। देखो बताया था अभी 30 आ गया। 6 से किया, 10 से किया। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, हमें ये तो पता लग गया टोटल काम क्या है, 30। टोटल काम कितना है भाई? 30। जब राम और श्याम दोनों करते हैं ना तो 5 काम होता है। जब राम और श्याम दोनों करते हैं तो कितना काम होता है? और जब राम अकेला करता है तो कितना होता है? इसका मतलब श्याम कितना काम करता है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो? समझ में आ गई ना? तो 30 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? इसका मतलब श्याम अकेला कितने दिन में कर देगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगर ऐसे टाइप के आए तो हो जाएंगे ना? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ध्यान से देख के आंसर बताना सारे बच्चे, शाबाश। करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई, फटाफट आंसर बताओ सारे बच्चे। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी 10 दिन में कर रहा है। बी ने 5 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया, बाकी काम ये कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन सी होगा। सोल्व करो सारे बच्चे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, करेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो बोर्ड पे देख लो। देखो मैं समझाता हूं, अभी तुम्हें नहीं आया तो तुम्हारा कोई बात नहीं है, अभी बना देंगे इसकी चिड़िया, डोंट वरी। बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। ए काम को कितने दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? एलसीएम क्या होगा? 30 को 15 से डिवाइड किया और 10 से डिवाइड किया। ए हर रोज कितना काम करता है? बी हर रोज कितना करता है? दोनों कितना करते हैं? और कुल काम क्या है? अब ये बोला है क्या कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया? नहीं बोला है, नहीं बोला है ना। हमें पता लग गया टोटल काम कितना है? बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। किसने? बी ने। कितने दिन? 5। हर रोज कितना करता है? 3। तो इसका मतलब इसने कितना काम कर दिया? कुल काम क्या था? 30 में से कितना हो गया? तो बाकी की 15 किसने छोड़ दिया? बी ने। कौन करेगा? ए। बाकी काम ए कितने दिन में करेगा? ए हर रोज कितना करता है और करना कितना है? किससे डिवाइड करेंगे? क्या आ जाएगा? 7.5 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? 15 डिवाइड करें। हाँ जी, दोनों का तो बोला ही नहीं है इसने। ये देखो पहले के जो तुम क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बोलेगा ना कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, है ना। यहां पे बोला है बी ने 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। ओपन भर्ती देखी है? ओपन भर्ती में ऐसे बैठा दिए सबको, है ना। सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि कब गो बोले और मैं उठ के भागू। अभी अग्निवीर होने के बाद तो फिर भी थोड़ा कम हो गया। पहले जो ओपन भर्ती है जब हमारे टाइम पे थी ना, तब 20-30 तो उधर ही पड़े रहते थे, ठीक है। उसमें क्या करता था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता था या कोई मेजर होता था, नया लोंडा आता कोई, वो उधर ना बोल के वो थोड़ा बीच में खड़ा होता और बोलता पीछे मुड़ गो। अब रवि बोलेगा आगे थोड़ा ना था ना। अब ये बताओ वो मानेगा फिर अपनी बात? भाई आगे दौड़ाते हैं, मान लिया तुम्हारी बात है, लेकिन उसने देखा इस टाइम पे उसने पीछे दौड़ा दिया, कोई चैलेंज थोड़ी कर सकता है। अब ये तो बोल दिया कि दोनों ने काम किया ना। अब दोनों ने नहीं किया, इसने लिख दिया क्लियर कट भाई बी ने काम किया, तो अब कैसे बोले दोनों ने काम किया? कहीं लिखा है दोनों ने? नहीं सर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलो इसका आंसर निकालो, शाबाश। पढ़ो ध्यान से और उसके बाद में आंसर निकालो सारे बच्चे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए काम को अकेले शुरू करता है,
5 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, काम कितने दिन में पूरा होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। आर्मी में इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। ये हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। गुड, शाबाश। 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी आएगा वो देख लेंगे। सुनो, आवाज नहीं अभी। बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, अभी तुमने कर लिया, अभी मैं बता रहा हूं, उसको समझो। ए काम को करता है 10 दिन में, बी करता है, एलसीएम क्या होगा? इसका मतलब क्या? टोटल काम कितना था? 10 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया। यहां पे लिखता हूं मैं, ऊपर दिख जाएगा सबको, पीछे वाली जनता को दिखेगा नहीं। टोटल काम कितना था? 30। अब इसने देखो यहां पे बता दिया कौन काम शुरू करता है। अकेला है या साथ में कोई? और कितने दिन के बाद? 5 दिन ए ने अकेले काम किया। ए हर रोज कितना करता है? तो इसने कितना काम कर दिया था? 15, है ना? काम बाकी कितना था? अब इसने बोला 5 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया। पहले तो ए अकेला कर रहा था, अब बी भी आ गया। बी कितना करता है? ए कितना करता है? दोनों कितना करते हैं? और काम कितना बाकी है? तो 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से क्या आ जाएगा? मतलब जो बाकी काम था ना, वो कितने दिन में हुआ? इसमें पूछा है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? पहले कितने दिन थे? 5 दिन। बाद में कितने दिन? 3 दिन। तो टोटल कितने दिन लगे? 8 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या बात? तो समझ में क्या, घंटा ही तुम्हें थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब पूरा काम पूछे तो उनको जोड़ देना है। अब तुम सारे बोल रहे हो 3 दिन आंसर आ रहा है सर, 5 दिन आ रहा है। आंसर क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आई बात? हो जाएगा सोल्व? चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, अभी चैप्टर को पूरा करेंगे। चलो ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। बाकी इतने हार्ड लेवल का तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैंने ऐसे ही डाल दिए 2-4 क्वेश्चन हार्ड लेवल के। क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। जब बताओ जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्या हो जाएगा? क्या आंसर बनेगा? चलो बोर्ड में देख लो अभी। ये देखो सारे बच्चे इधर ध्यान दो भाई। इसको मैं ऊपर कर देता हूं, थोड़ा हिंदी वाला रख लेता हूं, ठीक है? यस सर। हिंदी वाला पोर्शन है, इसको रख लेता हूं। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है। ए काम को कितने दिन में करता है? 30। और बी कितने दिन में? एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 को 30 से डिवाइड किया और 40 से किया। ये इतनी बात समझ में आ गई? हमें जो टोटल काम है ना उसका पता लग गया कितना है? 120। स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से, तुम देखना, तुम्हें ऐसे माइंड में बैठ जाएगा, ये वाला चैप्टर तुम भूलोगे नहीं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। किसने काम शुरू किया? दोनों ने मिलकर, लेकिन अब की बार ये नहीं बताया कि कितने दिन काम किया, है ना? ये बोल रहा है कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया? बी ने काम छोड़ दिया। तो वे कुछ दिन किसने काम किया? और ये बोल रहा है ए ने बाकी काम 16 दिन में पूरा किया। कितने दिन में? 16 दिन में। ए हर रोज कितना करता है? इसका मतलब 16 की 4 से गुना करो, क्या हो जाएगा? 64 काम अकेले ए ने किया। किसने किया? टोटल काम कितना था? 120 में से ए ने कितना किया? 10 में से 4 गया, 11 में से 6 गया। इसका मतलब जो 56 काम था ना, वो किसने किया था? ए और बी ने। ए कितना करता था? बी कितना करता था? दोनों मिलके कितना करेंगे? बाकी कितना है? 56 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या आ जाएगा? ये पूछा बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था, तो कितने दिनों के बाद में। एसएससी लेवल में, रेलवे में भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। आर्मी में बहुत कम चांस है। आर्मी में मैंने तुम्हें बताया, ये मैं हार्ड लेवल ऐसे करवा रहा हूं ताकि अगर बाय दी हुआ तुम्हारे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई भी बच्चा उसको छोड़ के ना आए, काट के आ जाए। समझ में आ गई बात? yes, चलो अगले क्वेश्चन को जल्दी से आंसर निकाल दो सारे बच्चे। ये टाइप पूछ रखा था एक एग्जाम में, सारे बच्चे इसका आंसर निकालेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है
ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी 20 दिन में पूरा करता है। काम के बदले 1400 रुपए मिले तो ए का हिस्सा क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो। ये इसमें से ए का पूछा है, 200 होगा? 200 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, चलो ओके 200 होगा, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे देखिए ए काम को कितने दिन में करता है? चलो तुम सारे नरेगा वालों के जैसे लग गए हो अभी, सुनो अभी बात को। ए काम को करता है 5 दिन में, बी करता है 10 में और सी करता है, ये बताओ एलसीएम क्या होगा? अब पता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20, ठीक है। ये पूछ लेगा 5, 10 और 20 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए क्या होगा? 20। 5 से डिवाइड किया, 10 से किया, 20 से किया, बात समझ में आ गई? ए करता है 4 काम, बी करता है 2 काम और सी करता है 1 काम, तो पैसे काम के उस पे मिलेंगे ना? कुल कितने रुपए बांटने हैं? 1400 रुपए को बांटना है। 1400 रुपए को बांटना है, किस रेशो में बांटना है? ए, बी और सी, 4:2:1, ये चीज बनानी आनी चाहिए। समझ में आई क्या बात? जो एक दिन का काम है ना, उस एक दिन के काम को रेशो में बना लेना। अब यहाँ पे इनको जोड़ दो, 4, 2, 6 और 1 7, किसके बराबर हो गया? किसका हिस्सा बताना है? ए का रेशो, तो हमें बताना है 4 किसके बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 1400 गुना में अपॉन में 7 दूनी 200 की और 4 की गुना, क्या आंसर बन जाएगा? तुम 200 बोल रहे थे, 600 रुपए खा गए तुम लोग, क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? तुम दोनों की पार्टी बाकी है ना? वो इतनी ऊंची गर्दन करके ऐसे बोल रहा था, और जैसे ये बोला ना तुम दोनों की पार्टी बाकी है, कछुए के जैसे नीचे हो गया। कल क्या बुधवार है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई। अब देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अभी इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आना चाहिए सब बच्चों का। शाबाश, सारे बच्चे ध्यान से देखकर आंसर निकालेंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और सबका आंसर आना चाहिए। ए, बी और सी 20, 25 और 30 दिन में काम पूरा करते हैं। काम के बदले 7400 रुपए मिले तो बी का हिस्सा क्या होगा? ये क्वेश्चन बताना है भाई। तेरे को पता लग रहा है क्या पढ़ा रहा हूं मैं? हैं? थोड़ा थोड़ा तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़। ये भी नया लड़का है, ये 3 दिन पहले ही एडमिशन लिया इसने भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या आंसर होगा? क्या हो जाएगा? 2400 होगा। चलो बोर्ड पे देख लो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन हमने सेम टाइप का कर लिया है। देखो भाई सारे बच्चे, ए काम को कितने दिन में करता है? बी कितने दिन में करता है? और सी? एलसीएम क्या होगा? 300 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 25 से किया तो, और 30 से किया तो 10। ये बात समझ में आ गई? ए 15 काम करता है, बी 12 काम करता है, सी 10 काम करता है, ठीक है। कितने रुपए मिले हैं? 7400। अब ये देखो, 7400 रुपए को बांटना है ए, बी और सी में। किस रेशो में? 15:12:10। तीनों को जोड़ दो, कितना होगा? 37 किसके बराबर है? किसका हिस्सा बताना है? बी का रेशो कितना है? यहां पे क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7400 गुना में
अभी तो दिख ही रहा है तुम्हें। 212 दूनी कितना होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? हो जाएगा सोल्व? किसी बच्चे को डाउट? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये लो भाई, इस चैप्टर में बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आंसर निकाल पाते हैं। अब इसका भी आंसर बता देंगे तुम्हें। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे फटाफट आंसर बताओ भाई। जल्दी से चैप्टर को खत्म करते हैं इसको, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। बीस होगा? ये देखो भाई, अभी ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। अभी मेरे को पता है बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है, उनका आंसर नहीं बना है। बस आवाज नहीं, अभी समझ लो ये कितना आसान क्वेश्चन है। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। राम काम को कितने दिन में कर सकता है? श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, इसका मतलब है कि उसमें एफिशिएंसी है ना, वो काम करने की ज्यादा। ठीक है, किससे? श्याम जो कि राम से, श्याम ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, 20% अधिक उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसने बताया राम किसी काम को कितने दिन में करता है। राम करता है भाई 24 दिन में। पहली बात ये लिख ली, यहां पे राम लिख दिया मैंने, यहां पे श्याम लिख दिया। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। मान लो राम 100 काम करता है ना, तो श्याम कितना कर देता है? 20 से कैंसिल कर दो, 5 और 20 से। इसका मतलब क्या है, अगर राम 5 काम करता है ना, तो श्याम कितने काम करता है? 6। एक दिन में 5 काम करता है, तो मेरे को ये बताओ 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 की और 5 की गुणा कर दो, 24 पांचे 120। ये बात समझ में है कि नहीं? ध्यान देना, थोड़ा सा बहुत आसान क्वेश्चन है। राम किसी काम को 24 दिन में करता है, पहली बात लिख दी। श्याम जो कि राम से 20% ज्यादा काम करता है, हमने राम का 100 लिखा, 20% ज्यादा कितना हो जाएगा? 120। 20 से काटा 5, 20 से काटा 6। इसका मतलब हुआ राम एक दिन में 5 काम करता है, श्याम एक दिन में 6 करता है। अगर एक दिन में 5 करता है तो 24 दिन में कितना करेगा? कुल काम क्या हो गया? हमें बताना है श्याम कितने दिन में करेगा। श्याम एक दिन में 6, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 6 दूनी 12। क्या आंसर आ जाएगा? बोलो समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत। ठीक है, दिमाग लगाओगे आंसर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो एक क्वेश्चन और बना के देखो, अब की बार बन जाएगी बात। ये दूसरा टाइप है, आगे आ जाएगा एक टाइप और ऐसा। अब इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रखा था भाई एग्जाम में, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ रखा था। ये कुछ बच्चे इसमें मार खा गए थे, ये कर नहीं पाए थे, तो इसलिए ये तुम्हारे चैप्टर में डाल दिया। शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो, करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अभी तुम लोग ये सारे क्वेश्चन समझ लो, लेकिन जिस टाइम पे रिवीजन करेंगे उस टाइम पे कोई भी बच्चा स्टेटमेंट नहीं लिखेगा, फटाफट उनके आंसर निकालेगा डायरेक्ट। 20 30 कई आंसर बता रहे हैं, क्या होगा? 40 होगा। एक और बच गया 15। ठीक है, 15 बोल दिया। अभी बोर्ड पे ध्यान दो सारे, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। यहां पे देखिए M1D1H1 वाला फॉर्मूला याद है? ये बोल रहा है कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। क्या आदमी का पता है? नहीं सर। हमने लिख दिया M काम को करते हैं कितने दिन में? 40। परंतु 10 आदमी काम पर नहीं आने से, हमें आदमी का तो पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, लेकिन ये बोला उनमें से 10 आदमी काम पे नहीं आए। नहीं आए तो मतलब पहले कितने थे? M। 10 आदमी नहीं आए तो क्या हो जाएगा? M-10। आने से काम कितने दिन में हुआ? 30 दिन में। आरंभ में कुल कितने आदमी थे ये बताना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या करना है। अगर काटना चाहो तो इधर ही काट दो, 1 0 से ये क्या बचेगा? 4M, और 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3M, और माइनस में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 4M - 3M क्या बचेगा? M, और बराबर में क्या हो जाएगा?
स्टार्टिंग में माइनस प्लस आदमी के क्या माइनस लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 30 आदमी थे भाई स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 30 आदमी थे जिन्होंने काम को शुरू किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ये आ गया है वही क्वेश्चन। अभी दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर बनाएंगे इसका। सारे बच्चे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दो भाई। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आना चाहिए। 128 होगा, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस पहले वाला क्वेश्चन आ गया तो मतलब ये क्वेश्चन भी आ गया, सेम क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाता है ए बी से दुगना कार्य करता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये वही सेम टाइप है। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो और जल्दी से आंसर बताओ मेरे को कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो गया सोल्व। चलो बोर्ड पे देख लो अभी कैसे करना है। ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है, ये हमने ए लिख दिया और ये यहाँ पे बी लिख दिया। अब बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी की, है ना, अगर बी 100 काम करता है ना, ये कितना करता है, 20 से काट दो 8 और 20 से 5। इसका मतलब अगर बी 5 काम करता है तो ए कितना करता है, 8। ये बात समझ में आ गई। यदि ए अकेला एक काम 80 दिन में करता है, कितने दिन में, 80। ए हर रोज कितना करता है, 8। तो 80 दिन में कितना काम करेगा, 640। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। ए हर रोज 8 काम करता है तो 80 दिन में कितना करेगा, 640। अब हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी हर रोज कितना करता है, तो क्या करेंगे, 640 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। यहां पे 640 को किससे भाग दे दो, 5 से। 5 एकम क्या बचेगा, आगे 5 दूनी क्या बचेगा, आगे 5 आठे, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा, बोलो समझ में आएगा, ठीक है। अब ये मैं यहां पे चैप्टर को कर देता हूं फिनिश, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ में ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, तुम लोग सारे अपने आप इसका आंसर निकाल के और इसका करेक्ट आंसर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तुम्हें एक बार रिवीजन में और इससे अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा रिवीजन के टाइम पे। उनमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन और जो एग्जाम व्यू वाले क्वेश्चन है उनको ही डालेंगे हम। अभी नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस वाला। ये वाला चैप्टर है, सारे बच्चे अच्छे से देख के इसको अच्छे से कर लेना। तुम्हारे पास में जो भी सोर्स है पढ़ाई के, उनमें अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो करके देखना सारे बच्चे। अभी आंसर बताओगे क्या, चलो जो भी आंसर है तुम्हारा देख लेना, अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, करके देख लेना सारे बच्चे अच्छे से। तुम्हारे पास में जो भी मैथ्स की कुछ भी जो है मटेरियल है तो उनमें टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर उसको कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ओके, जय हिंद।